आइए देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मूल कंसेप्ट का हमने सारे लेक्चर आपको सारे वीडियो दे चुका हूं। अब उसका ऑब्जेक्टिव हम देखने जा रहे हैं। तो आज के टॉपिक में जो भी पढ़ाई इसके पहले हो चुकी है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, तो कैल्शियम का कितना होता है? तो कैल्शियम का होता है 820 और ऊपर होता है 40। तो इसमें जो 40 है, जब एब्सोल्यूट एटॉमिक मास पूछेगा तो उसको हमको लेना है AMU, इसका बी आंसर होगा। ये सारा चीज बताए हैं। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या है? एक एटम का, किसी एटम का एक्चुअल मास, तो मैंने लिखा है एक्चुअल मास ऑफ वन एटम। किसी एक एटम का जो एक्चुअल मास है उसी को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। और किसी एटम का जो एक्चुअल मास होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने जो एटॉमिक मास में लिखा, ठीक है, तो एटॉमिक मास को अगर उसको ग्राम में बदलना होगा तो 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए आगे क्वेश्चन भी मिलेगा। द एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब कार्बन का जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास यूनिट में, यहाँ यू देने का मतलब एटॉमिक मास यूनिट जो 12 होता है। अब इस 12 को अगर हमको ग्राम में लिखना होगा, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इसे 12 AMU हुआ, तो एक AMU में 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो इसे गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ग्राम में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 12 यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ देखिए, द एब्सोल्यूट एटॉमिक मास इज एक्सप्रेसिव किसमें? ग्राम में, किलोग्राम में, सेंटीग्राम में, एटॉमिक मास यूनिट में। राइट द एटॉमिक मास ऑफ फ्लोइंग इन AMU में। तो यहां देखिए सोडियम 11 और 23 है, तो इसको एटॉमिक मास यूनिट में कितना लिखेंगे? 23 लिखेंगे। एटॉमिक मास यूनिट इसके कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, ये कार्बन के 14 है तो यहाँ 14 लिखेंगे। ये 56 है, ये 56 हो जाएगा। और ये सल्फर का 32 है तो 32। ये सब का होगा एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसको सिंपली आदमी यू भी ऐसे लिख देता है, ऐसे यू लिख देता है, एटॉमिक मास यूनिट हो गया। सोडियम में, इसमें कितना एटम है? सोडियम का कितना एटम है? तो 1 है। कैल्शियम भी 1 है, Fe भी 1 है और सल्फर भी 1 है। रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना होगा, पूछेगा इसका, तो रिलेटिव एटॉमिक मास उतना ही लिखते हैं जितना एटॉमिक मास 23 होता है, तो 23 का 23 उतार देंगे। अब आपको इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, 23 AMU बटा में AMU, ये कैंसिल हो जाएगा और 23 खाली लिखेंगे। कार्बन के लिए 12 है तो सिर्फ 12 लिखेंगे, यहां दूसरा का नंबर है, पहले का नंबर है, तो ये सिर्फ 12 लिखेंगे। Fe के लिए ऊपर 56 है तो सिर्फ 56 लिखेंगे। सल्फर के लिए 32 है तो 32 लिखेंगे। क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है यूनिट लेस होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है यूनिट लेस होता है। तो इसमें अगर दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 64 यू ऑफ हीलियम। 64 यू कहने का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो हीलियम के 64 एटॉमिक मास यूनिट में हीलियम के कितने एटम होंगे? तो कितने एटम होंगे, चाहे कितने मोलेकुल, इस तरह के क्वेश्चन हमने बनवाया है। तो यहां देखिए सोल्यूशन, ये हीलियम है तो हीलियम है 2 और 4 होता है। तो यहां पर चूंकि 4 AMU बराबर 1 एटम, इसलिए 1 AMU में 1/4, इसलिए 64 में कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 64, तो 16 के 64 बराबर 64 एटम। ऐसे सवाल बनेंगे।
जो भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, हीलियम आ जाए, कैल्शियम आ जाए, जो भी आएगा इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें जो भी ऊपर में रहेगा, जब ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा तो ये 16 ग्राम आंसर लिख लेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास इनटू AMU। तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितने के बराबर होता है? 1/6.0 2 दूनी 10 पावर 23 यानी 1/Na इंटू Na ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल हल करेंगे, ये ने कट जाएगा और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका? 16 ग्राम, 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आइए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन का वही 16, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ये 8 और 16, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का मास ग्राम में, तो 1 ग्राम। अब फिर कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 132 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ CO2। CO2 के 132 एटॉमिक मास यूनिट में कितने मोलिक्यूल्स होंगे? तो अगर मोलिक्यूल्स भी पूछता है तो क्या कीजिएगा आप, ये CO2 है तो CO2 के लिए 12 + 16 × 2 32, 12 हो जाएगा 44, ये AMU। तो 44 AMU में 1 मोलिक्यूल्स, इसलिए एक में 1/44, इसलिए 132 में 1/44 इंटू 132। अब देखिए 3 बार में कटेगा तो कटाइए, 4 12, 4 12 1 13, तो यहां से 3 बार में कटेगा, 3 मोलिक्यूल्स हो गया आंसर, 3 मोलिक्यूल्स। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग एटम्स पर, एटम का मोलिक्यूल का इस तरह से रिलेटेड आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन का ये बेस को मजबूत कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। आइए देखें, तो इस क्वेश्चन में 11 12 13 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं। एब्सोल्यूट फार्मूला मास, या फिर कैसे एटॉमिक फार्मूला मास कहिए, रिलेटिव फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला मास, ये 3 पर विचार करना है। तो एटॉमिक फार्मूला मास जब भी पूछेगा तो इस सोडियम का जो मास होगा, इसे इसका 23 होगा, सोडियम का कितना होता है? 23, तो हम सिर्फ लिखेंगे 23 AMU, तो उसको U कर देते हैं। रिलेटिव फार्मूला मास जब पूछेगा तो सिर्फ 23 लिखेंगे, और ग्राम फार्मूला मास पूछेगा तो ग्राम लिख देंगे। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई एटॉमिक फार्मूला मास पूछता है या फिर पूछता है मोलिकुलर फार्मूला मास, ठीक है, इस तरीके से कोई, तो हम लोग सिर्फ U लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट लिखेंगे। लेकिन जहां रिलेटिव लग जाएगा तो ये U नहीं रहेगा, सिर्फ जितना भी संख्या इसका रहेगा, जिसे एटॉमिक मास 23 होता है तो 23 का 23 से लिखेंगे। लेकिन ग्राम फार्मूला मास जब पूछ देगा तो हम लोग ग्राम लगा देंगे 23 ग्राम, ये दिमाग में रखिए। अब NH4 है और एक प्लस है, अब इसका एटॉमिक फार्मूला मास हमको लिखना है, तो नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का एटम 1 है, इसमें 4 से गुना कर दीजिए तो 14 4 18 U लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव फार्मूला मास पूछेगा तो सिर्फ 18 लिखेंगे, ग्राम फार्मूला मास पूछेगा तो 18 ग्राम। ठीक है, आइए फ्लोरीन के केस में तो फ्लोरीन का 19 होता है, तो सिर्फ यहां लिखेंगे 19 U। रिलेटिव फार्मूला मास पूछेगा तो सिर्फ लिखेंगे 19, और ग्राम फार्मूला मास पूछेगा तो लिखेंगे 19 ग्राम। अब H2SO4 में, तो यहां पर H2 में इसका एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 और इसका एटॉमिसिटी है 2 से गुना कर देंगे। सल्फर का एटॉमिसिटी 1 है, तो
1 में 32 से गुना कर देंगे इसका एटॉमिक मास है। और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ठीक है, तो इस 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, ये टोटल हो गया आपका 98। अब ये 98 क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन रिलेटिव फार्मूला मास में अगर कोई पूछेगा तो 98 लिखेंगे, ग्राम फार्मूला मास में पूछेगा तो 98। ये तीनों क्लियर कर लीजिए। जब भी एटॉमिक फार्मूला मास पूछेगा तो एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे। जब भी रिलेटिव फार्मूला मास की, रिलेटिव जब भी बात करेगा तो सिर्फ उसकी संख्या होगी, कोई यूनिट नहीं होगा। और जब ग्राम की बात करेगा तो सब ग्राम लिखते हैं। चले आते हैं, क्लियर हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन है कि फाइंड न्यू रिलेटिव एटॉमिक of sodium if one atomic mass unit defined as 1/48 of carbon of C2. If relative atomic mass on conventional scale is 23. बात समझिए थोड़ा सा। देखिए, एक होता है कन्वेंशनल स्केल और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल स्केल। तो कन्वेंशनल स्केल पर अगर हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास जो हम लोग लिखते हैं कन्वेंशनल स्केल पर रिलेटिव एटॉमिक मास, एक काम करते हैं, कन्वेंशनल स्केल के लिए हमने मान लिया कि ए है रिलेटिव एटॉमिक मास, और जो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन कन्वेंशनल स्केल पर 23 दिया है, 23 दिया है। और हमको न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मान लिया जाए, हम मान लेते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा कि ए डैश बराबर ए इंटू एक्स बटा में 12, ये दिमाग में रखिएगा, ये फॉर्मूला। और इसमें ए डैश क्या है? ए डैश क्या है? न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास। और ए क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन कन्वेंशनल स्केल जो 23 दिया है ना, ये है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन कन्वेंशनल स्केल, कन्वेंशनल स्केल पर। तो यहां से अगर हम ए डैश निकालते हैं तो कन्वेंशनल स्केल पर हमको 23, और जो x क्या है? x क्या है? जो भी यहाँ 1 एटॉमिक मास यूनिट जो डिफाइन करके यहाँ पर जो दिया रहेगा 1/48 चाहे जो भी दिया रहेगा वो 48 है x, ये बात याद रखिएगा। तो मैं यहाँ लिख दिया 48 अब बटा में 12। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि a डैश बराबर a इंटू एक्स बटा में 2। ये जो नया रिलेटिव एटॉमिक मास है वो ए डैश है, और इसका मान दिया हुआ है कन्वेंशनल स्केल पर 23, उसको रख देंगे यहाँ पर। और x क्या है? जो क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहेगा 1/48 जो भी दिया रहेगा उस x के जगह पर रख देंगे। तो ये फॉर्मूला याद है तो सल्ट बचेगा। तो बरचौ 48 4 और 4 3 12 के 2 4 2 8 9, 92, 92 आंसर हो गया। और जानते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो 92 के 92 हो गया आंसर। ऐसे बनाएंगे, एक देखिए छोटा में बन गया, इतना बड़ा सवाल। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो ये नीट में आ सकता है। ये क्वेश्चन देखिए नीट में आपका आ सकता है। तो जब ये आ सकता है तो मैं इसको भी आई मान रहा हूं, फ्यूचर में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर आया नहीं है तो आ सकता है। यहां देखिए एब्सोल्यूट मास, यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, माने उसका अपना खुद का जो मास है वो लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि रिलेटिव मास विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मास पूछेगा उसी को नीचे रख देंगे। तो ए के रिस्पेक्ट में तो 200 बटा में 200, इसका क्या होगा 400 बटा में 200,
इसका कितना होगा 600 बटा में 200, जितना कटेगा आंसर हो जाएगा। जिसके देखो बी के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो ये 200 जो करते हो बी वाला नीचे हो जाएगा 400, ये 400 ऊपर जो करते हो फिर 400 नीचे, ये 600 फिर 400 नीचे। अगर सी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोलिकुलर मास पूछता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सी के रिस्पेक्ट में तो सी वाला को नीचे कर देंगे, 400 बाई 600 और ये 600 बटा 600। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है चेंज होता है, ये बदल सकता है। एक बात को याद रखिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास, रिलेटिव फार्मूला मास, ये सब चेंज हो सकता है, बाकी चेंज नहीं होगा। तो ये दिमाग में रखना है कि ये चेंज हो सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे बनाना है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखो, तो क्वेश्चन है कि इफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/48 ऑफ वन एटम ऑफ C12 एटम। कहता है कि मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट के डिफिनीशन को हम चेंज कर देते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ C12। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है क्या होता है, C12 के भार का 12वां हिस्सा होता है। तो 1/12 होता है, लेकिन यहाँ डिफाइन हुआ 1/48। तो क्या कहता है कि इसमें कौन सा चेंज हो सकता है अगर ऐसा हो तो हमने आपको बताया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा चेंज होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा चेंज होगा। आपको एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास या एब्सोल्यूट फार्मूला मास, ये चेंज नहीं होगा। हमेशा चेंज कौन होगा, हमेशा रिलेटिव एटॉमिक मास जो है चेंज होता है। तो अभी हम रिलेटिव एटॉमिक मास, हमेशा रिलेटिव एटॉमिक मास ही चेंज होता है। ये बात याद रखेगा कि एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास या एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास हो गया या ग्राम फार्मूला मास हो गया, ये सब चेंज नहीं होता है। सिर्फ चेंज कौन होता है, सिर्फ चेंज दिमाग में रखिएगा, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बिल्कुल नहीं चेंज होता है, ग्राम एटॉमिक मास नहीं होता है। ठीक उसी तरह से अगर रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होगा, रिलेटिव मोलिकुलर मास, रिलेटिव फार्मूला मास, जो रिलेटिव वाला होगा वही चेंज होगा। तो एक बात को याद रखिएगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मोलिकुलर मास, रिलेटिव फार्मूला मास चेंज होता है, विल बी चेंज, विल बी चेंज। ये तीन गो बातें याद रखना कि ये चेंज होगा, बाकी सब चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब समझिए बात को, इस क्वेश्चन पर विचार कीजिए और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में नीट के एग्जाम में आ सकता है। तो मेरे तरफ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ ए मोल इज डिफाइंड टू बी 3 × 10⁻24 इंस्टेड ऑफ एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23। मैंने कहा कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6 × 10⁻23। तो कहता है कि अगर हम मोल को डिफाइन करते हैं 3 × 10⁻24 इंस्टेड ऑफ 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23 के बदले हम मोल को ऐसे डिफाइन करें इस संख्या को लेकर के, तो फिर कहता है कि व्हाट वुड बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन एटम। आर्गन के एक एटम का मास कितना हो सकता है। तो आप जानते हैं कि आर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है, 40 दिया है क्वेश्चन में, से नहीं तो भी 40 होता है। तो उस 40 आर्गन के 40 ग्राम में उसका एटम कितना होगा,
6.022 इंटू 10⁻23 वही बात हुआ। तो हम इतना दिया हुआ है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि चूंकि 6 इंटू 10⁻23 आर्गन एटम कंटेन कितना 40 ग्राम, इसलिए एक आर्गन एटम में 40/6 इंटू 10⁻23। लेकिन कहता है कि अगर मोल को इस तरीके से डिफाइन किया जाए, 3 इंटू 10⁻24 मान लिया जाए, तो 40/6 इंटू 10⁻23 ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 10⁻24। अब इस हिसाब से यहां से चलिए 3 दूनी 6 और यहां से कट जाएगा तो 10 और 2 से 20 और 10 ये 200 हो जाएगा। ये आपका 200 क्या चीज हो जाएगा, 200 ग्राम आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा 200, 300, 400 जो भी होगा। तो अगर मोल को इस रूप में हम डिफाइन करते हैं, बल्कि होता है इतना, तो कहता है कि आर्गन जो होता है, आर्गन एटम के एक मोल का मास कितना होगा, एक मोल का मास। तो किसी भी एटम के एक मोल का मास जो उसका एटॉमिक मास होता है उसको ग्राम में लिखते हैं। तो ये 40 ग्राम जो हुआ, जो 40 ग्राम आर्गन का हुआ, वो इतने एटम के बराबर होता है। लेकिन हमको तो इतना पर देखना है कि कितना ग्राम होगा, तो 200 ग्राम होगा। ओके, आइए देखें, इस क्वेश्चन पर विचार कीजिए। कहता है कि इफ यू कंसीडर दैट, यदि आप मानते हैं कि 1/6 इन द प्लेस ऑफ 1/12 द मास ऑफ द कार्बन। कहता है कि कार्बन का जो मास 1/12 के बदले में 1/6 ऐसा माना जाता है, एटम इज टेकन लिया जाता है टू बी द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट के रिस्पेक्ट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सबस्टांस। कहता है कि किसी सबस्टांस के एक मोल का मास विल डिक्रीज ट्वाइस, दोगुना घट जाएगा, कि 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, कि कोई उस पर चेंजिंग नहीं होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। देखो बात याद रखो कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सबस्टांस विल नेवर बी चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप 1/12 के बदले 1/6 ही क्यों ना ले ले, लेकिन उस किसी सबस्टांस के एक मोल का मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। आइए देखें क्वेश्चन है, इफ एवोगाड्रो नंबर Na इज चेंज फ्रॉम 6.022 into 10⁻23 मोल इनवर्स से 6.002 10⁻20 मोल इनवर्स, दिस वुड चेंज। कहता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। चलिए, ये नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है कि एवोगाड्रो नंबर में अगर चेंज कर दिया जाए तो किसमें परिवर्तन हो सकता है। कहता है कि एवोगाड्रो नंबर Na चेंज कितना, फ्रॉम 6.022 into 10⁻23 मोल इनवर्स टू 6.022 into 10⁻20 मोल इनवर्स। कहता है कि इतना तो होता है, लेकिन इतना के बदले अगर इतना रख दिया जाए तो क्या होगा, इसमें से क्या चेंज हो जाएगा। आओ देखो समझते हैं। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए कार्बन, उसके मास में चेंजिंग होगा। मास में चेंजिंग क्यों होगा कि एवोगाड्रो नंबर की संख्या जितनी होती भी किसी भी एटम के लिए, हम लोग कार्बन को मेन मानते हैं, मेन स्केल मान करके कन्वेंशनल स्केल पर हम लोग कार्बन को मानते हैं। तो कार्बन को मानते हैं तो कार्बन का 12 ग्राम होता है। वो 12 ग्राम में उस कार्बन के एटम कितना होते हैं, चाहे कार्बन के 6 इतना होता है, तो इतना में कार्बन के कितने मास होंगे, 12 ग्राम। तो इसलिए इतना पर निकालेंगे तो उसका मास तो चेंज होगा ही। तो मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, आओ देखो इधर, 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन
अगर इतना कार्बन एटम कितना रखेगा, 12 ग्राम कार्बन को रखेगा, इतना ग्राम 12 ग्राम कार्बन को रखेगा, तो एक पर कितना हो जाएगा, 12 बटा में 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन कहता है कि अगर इतना रख दिया जाए 6.022 इंटू 10⁻20 रख दिया जाए, तो यहां देखो 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20 बटा में 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान देना थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 20 है, ये 23 है, नीचे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 बटा में 1000, 12 बटा में 1000। तो 12 बटा में 1000 हो जाएगा, तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.012 इतना ग्राम हो जाएगा। बताओ पहले 12 ग्राम था, अब 12 ग्राम से चेंज होकर कितना हो गया, तो क्या उस एटम के मास में चेंजिंग आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मैंने लिखा था मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, उस कार्बन के जो 1 मोल में जो इतना एटम होता है कार्बन के, लेकिन उस कार्बन के मास में तो परिवर्तन हो ही जाएगा, क्योंकि कार्बन के मास तो हम 12 ग्राम लेते हैं इतना मोल में, ठीक है। तो अगर हम इतना एटम ऑफ कार्बन लेते हैं उसमें 12 ग्राम होगा, एक पर इतना पर निकालेंगे तो हमको 0.012 ग्राम हो जाएगा। ओके, चलो नोट करो। ये क्वेश्चन है यहां पर 18 और 19 एवरेज एटॉमिक मास का। तो एवरेज एटॉमिक मास जब भी निकाला जाता है आइसोटोप के केस में, तो ऊपर में हम लोग लिखते हैं सम ऑफ एटॉमिक मासेस बटा में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नीचे 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। नेचुरली ऑकरिंग कार्बन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप, 12, ये 12 ब्रैकेट में जो वही है, और 13 कार्बन के लिए यहाँ 13 है। इफ एटॉमिक वेट इज टेकन एज 12.01 परसेंटेज, अब इसमें से 13 का परसेंटेज पूछ रहा है, 13 का परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। एक काम कीजिए, तो इसका जो पूछ रहा है तो मान लीजिए कि ये x है 100 में, तो ये कितना होगा 100 माइनस x मान लीजिए। इसको अगर x मानते हैं तो इसको मान लिए 100 माइनस x, और इसका एटॉमिक वेट कितना दिया है 12.01, तो ऐसे समीकरण करें 12.01 इज इक्वल टू कितना, ये 13 के लिए हमने x माना है और इसमें 12 के लिए हमने माना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 12 है, ये 12 है, और इसके लिए माना है 100 माइनस x प्लस ये कितना है 13x, ये हो गया 13x, और टोटल बाटा में हम लोग 100 रखेंगे, ठीक है। अब इस 100 को इधर लाओ, तो ये 2 जीरो लाएंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, ये 1201 हो जाएगा, और ये 1200 हो जाएगा, माइनस 12x प्लस 13x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1201 बराबर 1200 माइनस 12x प्लस 13x प्लस x होगा, ये कम है ये ज्यादा है तो प्लस x हो जाएगा। यहां से x निकाल दीजिए, 1201 माइनस 1200 बराबर 1, तो x का मान कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया 1 13 वाला के लिए, और 12 वाला के लिए पूछेंगे तो क्या करेंगे 100 में से x घटा देंगे, तो 12 वाला के लिए 19.00 और 13 वाला के लिए 1.00 माने 1c हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ये जो 13 कार्बन है इसके लिए x का मान आया है 1, और जो 12 कार्बन होगा उसके लिए 100 माइनस x हो जाएगा, तो 100 माइनस x बराबर 99 होगा। तो इसका पूछा, आइए इधर, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज टेकन, एटॉमिक वेट ले लिया गया है पहले से 35.5। अब यहां क्लोरीन 17 35 से क्लोरीन 17 37,
ये दो आइसोटॉप्स है। तो कहता है इसके रेशियो क्या होंगे, इसके रेशियो क्या होंगे। अब यहां भी हमको x मान करके ही चलना पड़ेगा। तो ये जो 35 है उसको मान लिया x और जो 37 है उसको मान लिया 100 - x। चलिए अब एक काम करते हैं। अब 35.5 इसका एटॉमिक वेट, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि 35.5 बराबर कितना, 35x, 35x प्लस ये 100 - x इंटू 37 बटा 100। अब इसको हल कर लीजिए, तो इसमें x पता चल जाएगा कितना आएगा। तो इस 100 को इधर लाइए, 35580 आ जाएगा बराबर 35x प्लस इस 37 से मल्टीप्लाई कीजिए 37 पर 00 और -37x हो जाएगा। बहुत अच्छा। यहाँ देखिए 3550 बराबर 35x - 37x प्लस 3700 ऐसे कर दिया, ये हो जाएगा -2x। तो यहाँ लिखे 3550 बराबर -2x प्लस 3700। अब यहां से -2x निकाल लीजिए, 3550 - 3700, तो 150 का डिफरेंस है। तो -2x बराबर -150, माइनस से माइनस मर गया, x बराबर आ जाएगा 150/2 बराबर 70 आ जाएगा इधर। तो x किसके लिए है, 35 के लिए, और 100 - x 37 के लिए। तो अगर x का मान आया 75, तो 100 - x का मान कितना आ जाएगा, तो 100 - 75 बराबर आ जाएगा 25। तो रेशियो निकाल लीजिए, 75/25, 25 3 75, 3/1, तो 3 और 1, तो ये आपका आ जाएगा 3:1। 3 किसके लिए, 3 है x के लिए, और 100 - x 37 वाला के लिए कितना आ गया, 1 आ गया, और इसके लिए 3 आ गया, 3:1 आ जाएगा। इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको आपको, ये बहुत VVI क्वेश्चन है नीट के लिए। ओके, चलिए नोट कीजिए। आइए देखिए, तो क्वेश्चन है 20, 21, 22, 23, 4 क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो मैं यहां ए के लिए बना रहा हूं, तो देखिए मोल बराबर ये मास हो जाएगा W बटा मोलर मास, मोलर मास। तो W कितना है 68, और नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 × 3, तो ये होगा 68 बटा में 17 × 4 = 68, 4 आंसर, 4 7 × 28, 4 × 6 17 × 4 = 62 आ जाए। दूसरा है B 18.066 × 10⁻23 मोल मोलेकुल ऑफ CO2। ये मोलेकुल दिया है, हमको मोल निकालना है, मोलेकुल दिया है, हमको मोल निकालना है। तो आपको बताए थे कि नंबर ऑफ मोल बराबर, आपको बताए थे कि मोल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोलेकुल्स, मोलेकुल्स बटा 6.022 × 10⁻23। ये फॉर्मूला आपको सब दिया है। क्वेश्चन किसका है, CO2 का है ना, CO2 का। इतना मोलेकुल दिया हुआ है, कितना मोलेकुल दिया है, तो मोलेकुल्स 18.066 × 10⁻23 दिया है, और नीचे है 6.022 × 10⁻23। देखिए कट जाएगा 3 बार में, 3 आंसर। ISC है 67.2 लीटर NTP और STP,
तो मोलर वॉल्यूम आपको पढ़ाए थे, तो आपको वहां से मोल निकलना है तो कैसे, V बटा 22.4 बताए थे। V कितना है, तो हम जो पढ़ाए हैं वही सब तो क्वेश्चन है, जो आपको बोले थे कि बनवा देंगे कुछ क्वेश्चन, तो सब वही क्वेश्चन आ रहा है, कहीं से भी बनाइएगा। इसको भी कटा करके देखिए 3 बार में, 4 3 12 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6, 3 बार में कट जाएगा आंसर। आइए 45.4 लीटर ऑफ CH4 का है इतना लीटर, तो यहाँ D निकाल देते हैं, यहाँ भी मोल निकाल देते हैं। अच्छा STP का कंडीशन है V बटा में 22.4 ना लेकर के हम लोग 7 भी ले सकते हैं, 4 भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, STP पर 7 को लेते हैं। चलिए हम 4 ही ले लेते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लगभग में आंसर तक पहुंचिएगा 22.4। तो ये 2 बार में कटेगा। अगर 7 हम अगर यहाँ लेते 7, तो देखिए 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4, तो ये 2 बार में आंसर हो जाएगा। STP के लिए लगभग 22.7 पे ले जाता है, 22.4 पर भी लगभग 2 ही आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन वन एटम, एक एटम में कितना मोल, एक एटम में कितना मोल। बहुत अच्छा, मोल पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ एटम बराबर कितना होता है, नंबर ऑफ एटम बराबर मोल गुने 6.022 इंटू 10⁻23। यहां देखिए 1 एटम में पूछ रहा है और ये मोल है, ये 6.022 इंटू 10⁻23, यहां से मोल निकाल लीजिएगा। हम सारा का सारा सवाल सब फार्मूला पर बना रहे हैं टोटल। देखिए तो 1 बटा में 6.022 गुने 10⁻23, इसको कटाएंगे हल करेंगे, आएगा वही 1.66 इंटू 10⁻24 आता है। इसको हल करने पर ये आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल इन 1 kg इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा, 1 kg इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास दिया है 1 kg, और इसमें कहता है मोल कितना होगा, मोल कितना होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो मोल बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वही W बटा मोलर मास। ठीक है, तो ऊपर तो 1 kg हो जाएगा। अब जरा बताइए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो मैं अगर ये कहूं कि मोलर मास क्या है, मोलर मास में एक मोल के मास, मोलर मास, एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। ठीक है, और एक मोल में एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.022 गुने 10⁻23, जिसको Na द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो Na इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा वही तो मोलर मास होगा इलेक्ट्रॉन का। नहीं समझे, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। बहुत अच्छा, तो Na इलेक्ट्रॉन का मास, Na किसके लिए आता है, 1 मोल में आता है, तो Na इलेक्ट्रॉन का मास यानी 1 मोल का मास। तो Na इलेक्ट्रॉन में जो एटम होता है कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हल कैसे करेंगे सवाल ये उठता है। बहुत अच्छा, 1/6.022 इंटू 10⁻23 को हल करेंगे आएगा 1.66 इंटू 10⁻24। बहुत अच्छा, तो ये ऊपर हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24, अब बाटा हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। बहुत अच्छा, अब देखो ये 24 से
ये 24 है, 31 है, 7 बार में नीचे कटेगा ऊपर जाएगा तो +7, बहुत अच्छा। और ऊपर हो जाएगा 1.66 बटा में 9.1 इंटू 10⁻7। अब प्रश्न है, यही आंसर हो गया, नहीं तो इसको कटाना पड़ेगा। अब कटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये करीब 9 है, तो ये 9 पॉइंट है, ठीक है, 9 पॉइंट है। तो मान लीजिए कि नीचे हम 100 कर देते हैं और ऊपर 10 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कटेगा कितना बार में, एक बार में, एक बार में 91 हो जाएगा, ठीक है। तो 91 और 9 हो जाएगा 100, तो 9 और ये 66, ठीक है, उसमें 9 आप जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 75 हो जाएगा। 9 6 15 के 5, 6 1 7 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 750 कितने बार में जाएगा, यहां देख लीजिए, 8 हो जाएगा, 8 9 72, 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 कहीं 8 हो और 8 9 72, तो ये आपका हो जाएगा, ये 10 में से 2 हटाइए तो 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 कैंसिल, यहाँ 0 कर दीजिए। अब कितने बार में जाएगा, लगभग 2 बार में, मान लीजिए 182। तो अब यहाँ क्या होगा, ये तो इसको हटा देना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको 10 से कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 182 इंटू 10⁻7, या फिर इसको इधर घटाएंगे तो इसको 8 कर देंगे, तो जो भी लिखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, यही मोल आ जाएगा। अब समझिए बात, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोलेकुल ऑफ वाटर। देखिए 1 मोलेकुल ऑफ वाटर है ना, मास पूछ रहा है, लेकिन मोलेकुल की संख्या 1 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोलेकुल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स 1 है, पूछा है मास वाटर का, W पूछा है, तो W का वाटर का मोलर मास 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यहां से W निकाल लीजिए, 18 इधर आ जाएगा, तो W कितना हो जाएगा, 18 ऊपर, नीचे 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24, और इससे गुना कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना होगा वो क्या होगा, व्हाट इज द मास, इतना ग्राम हम लिख देते हैं सीधे, इतना गुना करेंगे जो आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो लगभग गुणा करेंगे तो आएगा, लगभग में कौन आएगा, अब ये भी अगर हम देखना होगा तो यहां देख सकते हैं 18 है, 18 से गुना कर दीजिए, 18 से गुना कर दीजिए, 88 78 से, 48 के 8 हासिल 4, 6 4 10, 78 से तो 8 हो गया, ठीक है, हासिल 10, और फिर 78 से, और उसमें 10 जोड़ दीजिए तो 118 हो जाएगा, तो 118 के 8 हासिल 11, 11 18 29, यहाँ लिखे 29.88 गुने 10⁻24, पॉइंट यहाँ लाइए, 2.988 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो उधर बढ़ाएंगे, ये 3 गुने 10⁻23 हो जाएगा। बढ़िया से देख लीजिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं फिर से कैलकुलेशन कर देता हूं। आओ देखो, इधर नहीं दिखाई दे रहा है तो आओ, इतना मिटा दिया, तो यहां से हम निकाल देते हैं, यहां देखो जगह ले लेते हैं, यहां पर, यहां जगह ले लेते हैं इस सवाल के लिए,
तो W बराबर कितना हो जाएगा 18 बटा में 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बराबर लिखते हैं 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। ठीक है, इसको गुना करते हैं, 1878 से 8 हासिल 8 हासिल 10, फिर 1878 से और 1878 से हासिल 10, फिर 10 हो जाएगा, तो 1878 से उसमें 10 जोड़ेंगे तो 18, 18 के 8, 18 के 8 हासिल 11, 18 11 29 पॉइंट इतना गुने 10⁻24। दशमलव यहाँ लाते हैं 2.988 इंटू 10⁻24, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻23। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गुना भाग आप मल्टीप्लाई अपना रखिएगा, स्पीड वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन और देख रहे हैं 24 and 25 का द वेट ऑफ ए ग्रेफाइट पेंसिल इज 3 इंटू 10⁻10 ग्राम। हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन इट। एवोगाड्रो नंबर इतना दिया हुआ, कार्बन एटम की संख्या बताना है। आइए इधर समझिए। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, किसी में नंबर ऑफ एटम, तो किसी में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकलना, तो किसी में मोल निकलना, तो किसी में वॉल्यूम निकलना, तो सारा मैं एक एक करके सिस्टमेटिकली बना दिया। अब जो भी क्वेश्चन आएगा अभ्यास करते रहिएगा, आते ही इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो हाउ मेनी कार्बन एटम, तो यहां लिखिए नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है मोल इंटू 6.022। देखिए, तो जितना भी क्वेश्चन है सारा फार्मूला पर बन रहा है कि नहीं, पीछे वाला पर। तो मोल बराबर क्या होता है W बटा में मोलर मास, मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आइए, W है 3 इंटू 10⁻10। मोलर मास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पेंसिल मतलब कार्बन, मतलब 12 लेना है आपको, और 6.022 इंटू 10⁻23। ग्रेफाइट के लिए क्या लेंगे, कार्बन के हिसाब से क्या लेंगे, 12 लेंगे। बहुत अच्छा। अब यहां से 3 चौका 12, 4 काट दीजिए, 4 कट के, और 10 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो इसमें से 10 आप निकालिएगा, ये 23 है तो 13 हो जाएगा। होगा कितना 6.022 इंटू 10⁻13 और बाटा में हो जाएगा 4, बाटा में हो जाएगा 4। इतना ही आंसर रहने देते हैं, कटा सकते हैं। 4 एक बार में कटाइएगा, अगर 4 से कटाते हैं, कटा कर देख लीजिए। तो 4 एक बार में हो गया, 4 2 6 हो जाएगा, 2 4 5 20, फिर हो जाएगा आपको 4 5 20 और 4 5 20, इस तरह से आते जाएगा। ठीक है, और बराबर हो जाएगा ये 1.55 कर लीजिए इंटू 10⁻30। ठीक है, देख लीजिए, 5 का 20 पे 0, 5 का 20 तो 22, एक 5 और कर दीजिए, करना है तो यहाँ 5 4 से गुना करके देख लीजिए। 5 का 20, 5 का 20 से 2 22, 5 का 20 2 22 और 4 2 6, 6.0, 1.5 1.505 1 पॉइंट यहाँ गुना करके देख लीजिए, 1.505 4 से, 5 का 20 के 0 हासिल 2, और लगभग 1.5 रखते हैं। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए देखिए, इसको मल्टीप्लाई हम करके देख लेते हैं, पूरे पूरे कितना रहा है।
आइए देखते हैं ऊपर कितना है 6.022 भागा 4 1.50 ठीक है 1.505 तो मैं रखबे किया हूँ 5 आएगा तो बार बार 5 आ रहा है तो अगर मैं रखूं 1.505 फिर 5 बार में कटेगा तो 5 इतने रखिए इंटू 10⁻30 इतने रहने दीजिए तो 1.505 इंटू 10⁻13 हो जाएगा। आइए देखते हैं द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ मीथेन एंड इथेन इन ए गैस मिक्सचर इज 4.5 द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मोलिकुल्स इनके मोलिकुल का रेशियो निकलना है जबकि इनके मास में मीथेन के लिए मास है 4 और इथेन के लिए 5 और मोलिकुल का रेशियो निकलना है तो एक काम करते हैं मीथेन और इथेन का पूछा है तो हम पहले मीथेन लेते हैं चलिए हम मीथेन के लिए ले जाए मीथेन के लिए तो मैं लिखा रहा हूं मोलिकुल्स नंबर ऑफ मोलिकुल्स तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स बराबर मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और मोल के लिए मास हमारा कितना है मीथेन के लिए 4 और मीथेन के लिए यहां निकाल लीजिए CH4 16 हो जाएगा ये 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 4 ये 16 हो जाएगा यहां लिखे 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 समीकरण फर्स्ट। आइए देखिए अब इथेन की बात करते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन मानेगा इथेन का दोनों का बाटा कर देते हैं रेशियो मिल जाएगा हमको इथेन के लिए नंबर ऑफ मोलिकुल्स तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स बराबर कितना हो जाएगा मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 तो मोल के लिए पुनः हमको मास चाहिए तो मास इसका इथेन का 5 है 5 और इथेन का देख लीजिएगा 30 होगा C2H6 12 दूनी 24 12 इंटू 2 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ लिख दिए 30 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 तो देखिए ये और ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या तो ऊपर हम CH4 लिख दिए और नीचे लिख दिए C2H6 बचा क्या है 4/16 और 30 ऊपर जाएगा बाई 5 ये 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में और 5 से 6 हो जाएगा तो 6/4 हो जाएगा ये 2 3 6 हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 3H2 हो जाएगा तो 3H2 आपका बी आंसर हो जाएगा। ये भी नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं छोड़ेंगे तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिंदगी में प्रयास करते रहिए देखिए अभी लगभग 1 बजने जा रहा है रात में मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूं और मैंने कहा आपसे कि मैं आपके लिए रात दिन एक कर दूंगा और मैं एक एक करके आपको हर चीज हर चैप्टर के हर एक टॉपिक पर मैं पूरा सवाल बनाते हुए उसके थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए आपके पास वीडियो पहुंचा दूंगा ये वादा करता हूं मैं आपसे। आप मेहनत कीजिए अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूं तो आपको तो अपना मंजिल हासिल करनी है आपको एक डॉक्टर बनना है तो आप कैसे नहीं मेहनत कर सकते हैं आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास करने का वक्त है और इस वक्त को अपनी मुट्ठी से जाने मन दीजिए मेहनत कीजिएगा मंजिल मिलेगी एक कोई रोक नहीं सकता है और जिसने अपने जीवन में सच्चाई के साथ मेहनत किया है वो कुछ न कुछ हासिल किया है
ये बात सच है, क्योंकि नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता। क्योंकि किसी के पास आज नॉलेज मेरे पास है तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप तो पहले ये दिमाग में रखना है कि जीवन में हमें खाली हाथ नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ अपने जीवन में हासिल करना है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लिए, है ना। तभी आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, इज्जत मिलेगी। क्योंकि आपको जीवन में सोचना है, ना गिरना है, ना झुकना है। और आप जो कुछ भी कीजिएगा, क्योंकि जानते हैं बाहर में आप जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको कभी मन उब जाता है, परेशानी हो जाती है, ठीक है। आप कहते हैं कि अब मेरा मन घबरा रहा है, लेकिन आपके फादर आपके मंजिल का इंतजार करते हैं। आप यही दिमाग में रखिएगा, जब जब आपका मन पढ़ने से उबेगा, आपका मन घबराएगा, कि आपको लगेगा कि छोड़ दो, अब बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रहा है, कहाँ जाने क्या होगा, तो उस समय दिमाग में ही रखिएगा कि आपके मंजिल का इंतजार कर रहे हैं मेरे पिताजी। आप दिमाग में ऐसे सोचिएगा। अब जब ऐसे सोचिएगा तो खुद आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं, फादर तो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा बच्चा बन करके आएगा डॉक्टर। इसलिए आप मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिए, जब भी दिमाग में आए तो ये दिमाग में सोचिए कि आप तो वहां मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप घूम रहे हैं, चाहे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जो भी है, तो एक बात तो सोचिए, आपके फादर तो आपके मंजिल का इंतजार कर रहे हैं, उनके सवालों का जवाब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में अब उनके सवालों को जवाब देने में आपके साथ बहुत परेशानी हुई तो कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। क्योंकि गलत कदम कौन उठाता है? जो जिंदगी से मुंह मोड़ लेता है। और जिंदगी से कौन मुंह मोड़ता है? जिसके पास मेहनत नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे रास्ते हैं। उस बच्चों को भी मैं कह रहा हूं जो इस मंजिल से बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद उसको नहीं हुआ, उसको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दूसरा रास्ता भी चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर शुरू से लग जाइएगा और मन से लग जाइएगा तो दूसरा रास्ता चुनने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका अगर IAS बहुत अच्छा है तो आप अगर तैयारी करते हैं तो एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, तीसरा बार में तो निश्चित हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं और ये सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं टॉपिक चेंज करूंगा, हो सकता है वाइपर डेंसिटी में लेकर के आऊं। तब तक से आज इतना ही। ओके, ठीक है।